हर दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो कि मैथ का है और ये है द्विघात समीकरण चैप्टर से। तो चलिए बिना देर के हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तर होगा। ऑप्शन आपका ए नंबर में -4 है, 0 और -8 है, डी में कोई नहीं। इसको सॉल्यूशन करना है। तो विविक्तर क्या होता है साइड में देखेंगे। इस साइड विविक्तर जो होता है, विवेचक या विविक्तर एक ही हुआ, विवेचक या विविक्तर ऐसा पूछ सकता है। विविक्तर ऑब्जेक्टिव में आता है तो इसको हम लोग जो करते हैं सूचित बड़ा डी से करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब यहां से देखना है कि b का वैल्यू क्या होगा। x² का जो गुणांक होता है a का वैल्यू, ये जो होता है x का गुणांक ये b का वैल्यू और ये होता है c का वैल्यू। अब देखना है b का वैल्यू कितना है, -4 है। क्या है, -4 है तो लिखेंगे -4 और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। माइनस और 4 है तो 4 गुन्ने a का वैल्यू कितना है 2 है, लिखेंगे 2 और गुन्ने में कितना 3 है c का वैल्यू। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे कितना होगा, 4 चौके 16। अब इसको गुन्ना कर देंगे, 4 दूनी 8 और 8 तिया कितना 24, ये हो गया। अब इसमें से अगर घटाते हैं तो कितना आता है, 24 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। और ये किस चीज में होगा, क्योंकि यहां से माइनस में है, 24 का चिन्ह क्या है माइनस है तो यहां पे क्या लगेगा माइनस। और ये देखिए ऑप्शन किसमें है, किसमें है सी में है, तो ये ऑप्शन आप लोगों का सही होगा। तो याद रखिएगा कि विवेचक और विविक्तर का जो फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। और इस फॉर्मूला पे आप लोगों को क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि द्विघात समीकरण 2x² इतना इतना कहा, शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योग का मान क्या होगा, तो शून्यकों का योग क्या होता है और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को द्विघात समीकरण का फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए ये हो गया है, आगे चलते हैं। अगला क्या है कि शून्यकों का योग। शून्यकों का योग को हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या कहते हैं, अल्फा और प्लस में बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है क्या, -b और बट्टे में a। अब माइनस के माइनस लगाइए, b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 है तो लिखेंगे 2 और बट्टे में a का वैल्यू कितना है 2 है तो लिखेंगे 2। अब इस दोनों को अगर काटते हैं तो कितना आता है -1 आता है। तो शून्यकों का योग कितना आया -1। देखेंगे ऑप्शन में है -1, क्या होगा कहीं मिसप्रिंट है, यहाँ पे होगा -1, यहाँ पे क्या होगा -1 होगा। तो ये हो गया इसका आंसर ए नंबर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 2x + 1 और 3x - 2 = 0 को हल है। यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा होगा। इसका हल जब भी करेंगे हम लोग, अगर गुणनखंड निकालते हैं तो इस प्रकार का टर्म आता है लास्ट में। तो इसको क्या करते हैं, 2x + 1 के बराबर एक बार 0 करेंगे। इधर देखिए साइड में क्या होगा, 2x + 1 के बराबर एक बार 0 करेंगे और एक बार किसके बराबर इतना 3x - 2, 3x और -2 के बराबर एक बार 0 करेंगे। इधर से अगर x का मान निकालते हैं तो क्या होगा, 2x बराबर ये प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में होगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -1 और बट्टे में 2, ये हो गया। इधर से अगर निकालते हैं तो क्या होगा 3x और बराबर ये माइनस में है तो बराबर की उस साइड भेजेंगे, किस चीज में होगा प्लस में, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 2/3 और आया कितना कितना है तो -1/2 -1/2 और 2/3 अर्थात डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे सवाल को सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब हम लोग द्विघात समीकरण का कुछ और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलता रहेगा, तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़े और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए
अब देखते हैं अगला ऑब्जेक्टिव क्या है। और अगर किसी भी चैप्टर में आप लोगों को दिक्कत हो तो उसका आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी ऑप्शन में दिक्कत हो, कहीं भी कोई क्वेश्चन में, और आप लोग तैयारी अच्छा से कीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक आ चुका है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण का क्या है, द्विघात समीकरण का मूल बराबर होंगे। इस टाइप का डायरेक्ट ये ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया है ये है फॉर्मूला से। तो क्या है, b² माइनस 4ac, और क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, ऑप्शन में दिया हुआ है ये बड़ा है 0 से। बी नंबर ऑप्शन है b² माइनस 4a और c, ये छोटा है 0 से, और सी ऑप्शन दिया हुआ है b² माइनस 4ac और बराबर 0। डी नंबर में दिया हुआ है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। अब यहां पे क्या कह रहा है, मूल बराबर होंगे। तो मूल जब भी बराबर होता है तो वो किस कंडीशन में होता है, इस कंडीशन में होता है। d अगर 0 के बराबर हो, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, d बराबर होता है ना b² माइनस के 4a और c, तो d अगर बराबर हो 0 के तब मूल दोनों समान होता है और बराबर होता है। समझ में आ गया यहां तक। तो ऐसे आप लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्यूशन करके देखिएगा, और एक एक ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग कुछ फार्मूला के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए, फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि डायरेक्ट, क्योंकि फॉर्मूला से आप लोगों को पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बनेगा कहां से, फॉर्मूला से ही बनता है। अब देखिए, एक होता है मूल सूत्र, मूल सूत्र, और एक होता है, इसी का दूसरा नाम है द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र। ये क्या होता है, इसको हम लोग x से सूचित करते हैं, और x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट d बट्टे क्या होता है 2a। और यहाँ पे जो d है ये एक विवेचक है। विवेचक का आप लोगों को फॉर्मूला बताए हैं पहले ही, क्या होता है b² माइनस 4a और c। तो ऐसा भी दे सकता है कि d के स्थान पे यही चीज लिख दे कि b² माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर, तो ये भी सही होगा। अब एक फॉर्मूला होता है कि शून्यकों का योग, तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बट्टे a होता है। ये शून्यकों का योग है, लिख सकते हैं यहाँ पे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है क्या c बट्टे a होता है। ये क्या है गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा, और ये बार बार पूछा जाता है। और इससे शॉर्ट अगर फॉर्मूला याद है तो 1 मिनट में आप लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर याद नहीं रहे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। पहले शून्य ज्ञात कीजिए, उसके बाद x का दोनों मान का जोड़िए, अगर शून्यकों का योग कह रहा है आएगा वही आंसर, ठीक है। इस प्रकार से बस इतना ही इसमें फॉर्मूला था। ये 3-4 फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। कभी पूछ देता है कि मूल सूत्र से मान ज्ञात करें, या कभी पूछ देगा कि द्विघाती सूत्र से हल करें, तो ऐसे आप लोगों को भटका सकता है, लेकिन इसको याद रखिएगा तो दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक नए जबरदस्त वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय हिंद।